त्रिकोणमिति का प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को फिर से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना होगा आपको, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण को स्मॉल h से सूचित किया जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक को लंब बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम होता है परपेंडिकुलर। इसको स्मॉल p से सूचित किया जाता है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक को आधार बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसे स्मॉल b से सूचित किया जाता है। अब हम लोग पाइथागोरस का जो सूत्र होता है उसको अच्छे से समझेंगे। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाइथागोरस परिमेय सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र से हम बहुत नया सूत्र अभी बनाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है ना, जब ये बराबर से उस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, रूट। तो ये एक नया सूत्र तैयार हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण का जो पावर होता है ये बराबर से उधर जाता है तो रूट का रूप ले लेता है। तो फिर एक और सूत्र बनेगा, यहाँ पर हम लंब स्क्वायर लेते हैं, लंब स्क्वायर। तो ये सूत्र बनेगा अभी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब इसका पावर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो ये लंब स्क्वायर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर हम आधार का अगर सूत्र बनाते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसका अगर 2 उधर जाता है, मतलब पावर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस पूरे सूत्र में आपको एक चीज जरूर याद रखना पड़ेगा कि अगर कर्ण का सवाल पूछता है तो यहाँ पर लंब स्क्वायर के बाद प्लस देना है। अगर कर्ण का पूछे तो, अगर कर्ण के अलावा कोई भी लंब का पूछे, आधार का पूछे, तो आपको बीच में माइनस देना है, माइनस देना है सिर्फ। और इस पर हम कुछ और मैथ आपको बनाकर समझाने का कोशिश करेंगे, जो हमारा जो प्रश्नवाली आने वाला है वो आसान हो जाए। प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और आधार बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। हम लोग मैथ को समझेंगे, उसके सवाल को, सवाल क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, उसको समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये नहीं कि बिना समझे लिए कुछ भी लिख लख कर दिए। पहले सवाल को समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है और क्या आंसर देना है इसका। तो सवाल को फिर से सुनिए। समकोण त्रिभुज में लंब दिए हुआ है 3 सेंटीमीटर, आधार दिए हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो जो दिए हुआ है उसको हम लिखेंगे पहले। जैसे लंब कह रहा है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर है आधार बराबर 2 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना कह रहा है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई सवाल में कह रहा है कि कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण का आपको सूत्र याद होगा पाइथागोरस में, पाइथागोरस सूत्र लिखेंगे यहाँ पर कि पाइथागोरस सूत्र, या इसको नहीं लिखते, सिर्फ डायरेक्ट सूत्र लिख के बनाते हैं। तो कर्ण बराबर
अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट लंब, लंब कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो लंब जहां है वहां पर हम 3 लिखेंगे और इस कोष्ठ से बंद करेंगे और इस पर पावर 2 था 2 दे देंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे। आधार, आधार कितना है 2 है, 2 लिखो और स्क्वायर 2 होगा, फिर बराबर करेंगे रूट देंगे। 3 का पावर 2 मतलब 3 2 बार लिखना है, 3 गुने 3, पावर अगर 2 है तो 3 2 बार लिखना है, गुना करो 3 दिया 9, 9 यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस 2 का पावर कितना है 2 मतलब 2 2 बार लिखना है, 2 गुने 2 बराबर 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 9 4 9 4 13, हमारा आंसर हो गया 13। कुछ और सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, उधर 1 था, ये प्रश्न नंबर 2। समकोण त्रिभुज में लंब 4 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, सिर्फ इसका सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो अलग है। चलो हम फिर लिखते हैं। यहाँ पर लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ज्ञात क्या करना, कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखो यहाँ पर कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल है, ये सेम क्वेश्चन है। इसमें लंब हमको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जहां लंब है वहां पर 4 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ लंब है तो इस यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो प्लस आधार, आधार 3 सेंटीमीटर है, 3 लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का पावर कितना है 2 है, मतलब 4 कितना लिखना है 2 लिखना है, तो 4 गुने 4, 4 चौका 16 प्लस 3 का पावर कितना है 3 है, 3 गुने 3, 3 दिया 9, 9 लिखेंगे यहाँ पर। अब इस दोनों को जोड़ो तो 16 9 25, 25 का हम लोग ना एक गुणनखंडन निकालेंगे, तो इस साइड निकालते हैं 25 का, 25 का गुणनखंडन करेंगे तो 25 5 से ही कटेगा, बचा 25, इस तरह आंसर होगा इसका 25 बराबर 5 गुने 5। यहाँ पर 5 2 2 आया ना तो जोड़ा हुआ, जब जोड़ा होता है तो वो संख्या एक अकेला हो जाता है, तो ये आंसर 5 हुआ। तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा क्या 5। अगर इस तरह निकालो तो 5, या तो 25 का वर्गमूल आपको पता होगा, तो वर्गमूल कितना होगा 5, 5 का वर्गमूल 25 होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर 5 हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग लेसन को शुरू करेंगे।